एमपीआरडीसी के द्वारा शहर में 4 फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इन ब्रिज के निर्माण के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर बारिश में तो हालात और भी बदतर हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने बुधवार को निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने एजेंसी को फटकार लगाते हुए 1 हफ्ते के भीतर सर्विस रोड दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एमपीआरडीसी के द्वारा इंदौर शहर में 4 फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण लंबे समय से किया जा रहा है। समय सीमा बीत जाने के बाद भी इन ब्रिज का निर्माण अधूरा है। ब्रिज निर्माण के चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण एजेंसी के द्वारा सर्विस रोड नहीं बनाए जाने के कारण लगभग चारों निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी को देखते हुए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बुधवार को चारों ब्रिज का निरीक्षण किया। सबसे अधिक परेशानी मूसाखेड़ी चौराहा और देवास नाका ब्रिज के पास हो रही है। यहां हर समय वाहन चालक जद्दोजहद करते नजर आते हैं। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी को फटकार लगाते हुए सर्विस रोड दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मूसाखेड़ी ब्रिज के पास 2 से 3 धार्मिक स्थल हैं, इन्हें भी शिफ्ट किया जाना है। धार्मिक स्थल शिफ्ट होते ही सर्विस रोड का काम प्रारंभ होगा। यहाँ कलेक्टर ने 2 सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद वे आईटी पार्क चौराहा स्थित निर्माणाधीन ब्रिज पर पहुंचे, जहां पर सर्विस लेन का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। 1 हफ्ते में आवागमन के लिए ये सर्विस लेन खोल दी जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक निर्माण में देरी को लेकर पूर्व में ही एजेंसी पर पेनल्टी लगाई गई है और अब सर्विस रोड निर्माण और पेंच वर्क के लिए 1 हफ्ते से 10 दिन का समय दिया गया है। देखिए, जो हमारे चारों बड़े फ्लाईओवर्स जो एमपीआरडीसी बना रहे हैं शहर में, उनका अवलोकन किया जा रहा है और प्रयास इसमें ये, चूँकि इसको बनने में भी समय लगेगा, इनके द्वारा डिले भी किया गया है, जिस पर डिले के लिए पेनल्टी भी जो ठेकेदार उन पर की जा रही है। लेकिन चूँकि ये कार्य चलेगा अगले 6 महीने, तो इस दौरान हमारे जो नागरिक हैं उनको सुविधा कम से कम हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो जो साइड में हमारी सर्विस लेन है उसको बेहतर कर लिया जाए, कोई पैच वर्क वगैरह रिमेनिंग है उसको पूरा कर लिया जाए, और जो इससे संबंधित जो अन्य विभागों के कार्य हैं, चाहे नगर निगम हो, जिला प्रशासन के आईडीएस से संबंधित जो भी कार्य हैं, उनकी बाधाएं दूर हो जाएं। तो इसके लिए पूरा निरीक्षण किया गया है और इनको कार्य जो कंट्रैक्टर कंपनी जो काम कर रही है उनको ताकीद दी गई है कि तेजी से काम करें और सबसे पहले काम ये कर लें कि जो हमारी सर्विस लेन है जहाँ पर पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट होना है उसकी मरम्मत करा के उसको ठीक कर लें। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हम खड़े हैं आईटी पार्क में, तो इनकी सर्विस लेन को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये परसों तक चालू हो जाए, जिससे वो पूरा ट्रैफिक इस पर सुगमता से डाइवर्ट करके हम लोग वहाँ काम कर सकें। तो प्रयास यही है कि इन सारे फ्लाईओवर्स को तेज़ी से कार्य इनका पूर्ण किया जाए और जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर किया जाए, और जब तक ये काम चले तब तक ट्रैफिक का डाइवर्जन प्रॉपर हो, जिससे कम से कम असुविधा हमारे इंदौर वासियों को हो। जानकारी के मुताबिक देवास नाका, सत्य साई चौराहा, मूसाखेड़ी और आईटी पार्क पर बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण में अभी भी 6 से 8 माह लगेंगे। ऐसे में इन सभी ब्रिज के वाहन चालकों के लिए ये परेशानी बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।